आखिर वह दिन आज आ ही गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा विजय चौधरी लेकर विधान परिषद पहुंचे थे और नितिन नवीन का इस्तीफा लेकर पहुंचे थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। दोनों ने यहाँ पे जमा कर दिया, दे दिया और इस तरह से इस्तीफा आज दोनों का हो चुका। लगातार अटकलें चल रही थी कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। सोशल मीडिया से लेकर कई तरह की बातें चल रही थी सब जगह, लेकिन आज वो सारे अटकलों पर पर्दा गिर गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नितिन नवीन ने आज इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके साथ ही एक जो बयान सामने आया है वह काफ़ी अलग है। आईपी गुप्ता का बयान है। आईपी गुप्ता ने जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि भाजपा जानबूझकर ऐसा कर रच रही थी। उन्होंने कहा कि इस बात की चर्चा है, ये कितना सही है कितना गलत है ये नहीं कहूँगा, लेकिन भाजपा जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ की है और भाजपा जिस तरह से लगातार पहले भी कहती रही है कि उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, पहले कहती रही थी। लेकिन अगर मानसिक संतुलन सही नहीं रहता तो आखिर वह कैसे कहते जब लोग मनाने जा रहा था कि आप राज्यसभा नहीं जाइए, मुख्यमंत्री का जो पद है उससे आप त्यागपत्र मत दीजिए, विधान परिषद से आप त्यागपत्र मत दीजिए, लेकिन वो अड़े रहे। मैं आपको बता दूं कि कल भी विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ललन सिंह और बाहुबली अनंत सिंह मोकामा के जो विधायक हैं, ये सारे लोग उनके आवास पर पहुंचे थे। काफ़ी देर तक बातचीत चली, मान मनोवल हो रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ठीक है चलिए। गाड़ी में सब आदमी को बैठाए और वहां से निकल गए। फिर काफ़ी देर तक फिर इधर से उधर घूमते हुए सभी लोगों को, ललन सिंह को उनके आवास पे छोड़ा, संजय झा को उनके आवास पे छोड़ा, विजय चौधरी को उनके आवास पे छोड़ा, अशोक चौधरी को उनके आवास पे छोड़ा, करते हुए वो फिर वापस अपने सीएम हाउस पर पहुंच गए। यह जो तस्वीर जो कल सामने आई है, यह एक मैसेज है। बहुत कुछ ये दूर का ये नज़रिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस पद के लिए जाने जाते हैं और जिस तरह से वो विकास के एक पर्यायवाची शब्द हैं, बिहार को कहां से कहां तक पहुंचाने में, यानी ये फर्श से अर्श तक पहुंचाने में अगर किसी की देन है तो वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और उन्होंने सीएम है, इसके बाद अपने सारे जो करीबी उनके रहे, जो कल उनको मनाने के लिए गए थे, सबको आप वो घर पे छोड़कर आए और उन्होंने कहा कि मुझे जाने दीजिए। क्योंकि जब अनंत सिंह जब बाहर निकले, उनसे पूछा गया कि आखिर क्या बात थी, क्या अंदर में कोई बैठक चल रही थी क्या? अनंत सिंह ने कहा कि ना जी, हम तो बनाने के लिए गए थे, हम लोग तो प्रणाम पाती किए, अब बनाने गए थे, लेकिन साहब है कि मानते ही नहीं। तो ये बातें थी। अब आज आईपी गुप्ता की बात मैं कर रहा, तो मैं फिर उसी बात पे आता हूँ। आईपी गुप्ता ने कहा कि कोई अगर कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन खराब है तो गलत कह रहा है। अगर वो मानसिक संतुलन का खराब रहता तो अपने निश्चय पर क्यों दृढ़ रहते कि नहीं हमको जाना है तो जाना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में इतनी ताकत है कि वह चाहें तो वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुर्सी है वह वो हिला सकते हैं। मैंने कह रहा हूँ ये सारा आईपी गुप्ता की बात मैं कह रहा हूँ। आईपी गुप्ता ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि ठीक है आप राज्यसभा जरूर जाएं, आपका स्वागत है, आपका निर्णय है तो उसका स्वागत मैं करता हूँ, आप जाएं, आप वहाँ ज्वाइन भी करें, लेकिन फिर वहाँ पे आप इसी तरह जिस तरह यहाँ पे विधान परिषद का आपने रिजाइन किया, वहाँ राज्यसभा का रिजाइन करके आप वापस आएँ और आप फिर से मुख्यमंत्री बने और महागठबंधन आपको सपोर्ट करेगा बिना किसी शर्त पे। एक बहुत बड़ी बात है। आईपी गुप्ता ने अगर ये कहा है तो कहीं ना कहीं फीडबैक जरूर ऐसा कुछ रहा होगा, पृष्ठभूमि जरूर कुछ रही होगी इस वजह से, क्योंकि वो उनका सिर्फ उनकी बात नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि महागठबंधन स्वागत करता है और बिना किसी शर्त के आपको सपोर्ट करेगा, आपका समर्थन करेगा, तो निश्चित रूप से यह एक बैक सपोर्टिंग है महागठबंधन की। इस बात पे पहले चर्चा हो चुकी होगी, तभी आईपी गुप्ता ने अपनी बात महागठबंधन व्यक्तिगत नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि महागठबंधन आपको सपोर्ट करेगा। एक मैसेज है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में एक मैसेज है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगता है कि वह भाजपा के दबाव में है, चाहे दबाव किसी भी तरह का हो,
चर्चाएं अलग अलग हैं, लेकिन उस चर्चाओं पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो चर्चाएं मुख्य रूप से हैं कि भाजपा के दबाव में है, तो वो दबाव में नहीं आए, वहां से रिजाइन करके ये वापस लौटे और यही मुख्यमंत्री बने और हम उसका स्वागत करते हैं। ये बातें हो गई। दूसरी बात है कि उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा जो चाहती है, जब बात निशांत कुमार की हुई कि क्या निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से भाजपा ने ये नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से उन्होंने किया है, तो निश्चित रूप से अगर इनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने में अगर 20 साल लग गए, तो आपको क्या लगता है कि निशांत कुमार को वो आगे बढ़ने देंगे? बिल्कुल नहीं। वो भी एक साजिश का फिर वो हिस्सा बनेंगे और फिर वो भी मैदान से, यानी राजनीतिक मैदान से वो हट जाएंगे, जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। आईपी गुप्ता ने कई बातें कही हैं और सीधे तौर पे मुख्य रूप से, हालांकि आप क्या कह रहे हैं आप पहले अब सुन लीजिए। आपको लगता है कि बीजेपी बनने देगी उनको? वो जेडीयू को बीजेपी बनने देगी सर? जेडीयू को बनने देगी सीएम, आपको लगता है? यहाँ नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की वजह से चल रही है, वहाँ प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ इनके बिना कोई मुख्यमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री नहीं बन सकता इनके बिना, जब चाहेंगे तब बना लेंगे। और हम खुद कहते हैं कि सब कहता है कि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मीडिया वाला बोलता है, भाजपा वाला इस तरह का सबूत छोड़ता है, तब कह दीजिए कि भाई जिस हम वो आदमी को मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि हमको पता ही नहीं हम कब राज्यसभा बन गए, हमको कब साइन करवा दिया। अब हमको होश आ गया, हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उस वक्त जब होश आ जाएंगे तो हम लोग भी उनको होश होने में मदद करेंगे। बताएंगे माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने रहिए, आपको भाजपा वाला को मत आने दीजिए, महागठबंधन आपको निशांत की चर्चा लगातार हो रही है। खेला हो सकती है क्या? नीतीश कुमार जी है, हमको लगता है कि ये जो इनका मानसिक वाला है ना, वो जैसा अगर ये हमको डाउट शुरू से है इनके ऊपर, इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये जो सगुपा छोड़ता है इस बात को मानते नहीं, क्योंकि बताइए जब जिनका आदमी तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगा, वो कहेगा हम ही सीएम बनेंगे, वो ये कैसे संभव है? नंबर 1। दूसरा, जब मानसिक स्थिति को ठीक नहीं है, सारा लोग मना रहा है कि आप दिल्ली नहीं जाइए, उस बात पे इनको मानसिक स्थिति कैसे ठीक रहता है भाई? नहीं हम जेबे करेंगे, नहीं मानेंगे। कर मतलब सब कुछ पक्का गेम कर रहा है। इसमें लगता है कोई ना कोई साजिश कर रहा है, उनकी तबीयत खराब होने को लेकर के आए थी करने को। साजिश में किसी साजिश के शिकार हो नहीं सकते। ये बड़े राजनीतिक गेम का हिस्सा है। नीतीश कुमार कुछ धमाका छोड़ेंगे। राज्यसभा ज्वाइन करने के बाद फिर से निशांत को लेकर चर्चा हो रही है। सरकार को कंट्रोल किए हुए है ये आदमी। नीतीश कुमार बिहारियन है, वो क्लियर है। बड़ी खेल की तैयारी चल रही है। अच्छा, अगर निशांत कुमार के साथ आप लोग को आना पड़े और देखिए ये थोड़ा जल्दबाजी है। एक साल अगर पहले आ जाता निशांत जी, तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री उनको बना देते। अभी जिस तरह से ये चंगुल में फंसाया है भाजपा, जो दिख रहा है, फंसाया ने फंसाया कहना मुश्किल है, नीतीश कुमार को फंसाना इतना आसान है, लेकिन बाहरी जो चीजें दिख रहा है ना, उससे लगता है कि निशांत को अब भाई इतना दिन तक झेले भाजपा वाला नीतीश कुमार अपने सड़कों पे भाजपा वाले को नचाते रहे, तो भाजपा वाला चाहेगा कि निशांत दूसरा नीतीश बन जाए, इसलिए कहीं नहीं बनने देगा। वो तो उपाय लगाएगा कि निशांत को कैसे सल्टा दे। निशांत कुमार को सल्टाने की तैयारी होगी। अरे क्यों नहीं, बाप को सल्टाने में उनको 20 बरस लग गया। वो चाहेगा कि जिस तरह से बाप ने उंगली पे नचाया भाजपा को, निशांत है वो तो अपन नेतवा को जासूसी कराता है भाई, सल्टाने के लिए भाजपा बड़का नेता का सीडी और पता नहीं क्या क्या है, IAS ऑफिसरों का, IPS का, सबका अपने मंत्री का सबका फाइल बना के रखा है। दो आदमी उसी को भी निपटाने की तैयारी। नीतीश कुमार का फाइल तैयार है। नीतीश कुमार का फाइल तैयार है ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन वो तो फाइल बनाने में लगा है। देश थोड़ी चलाता है भाजपा, वो खाली फाइल बना रहा है, नैरेटिव सेट रहा है। क्या लगता है, ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री का भी तैयारी करने लगे? तो चाहेंगे, ये मेरा दिल का कसक है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनते इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। और मैं बता देता हूँ
जो नरेंद्र ये जो ट्रम्प पर लोग जो आंख दिखा रहा है ना, ये जैसा ही बनेगा उनका आंखें निकाल देगा। आपने सुना कि किस तरह से आईपी गुप्ता ने हर बात को बड़े ही इत्मीनान से कहा है। तो उनका जो बड़ी लैंग्वेज है, इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर आईपी गुप्ता ने इस तरह की बातें क्यों कही हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, हालांकि क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तो जरूर तय है कि समीकरण कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बन तो जरूर रहा है। और अगर भाजपा की सरकार बनती है, भाजपा का मुख्यमंत्री होता है, अभी सवाल ये भी है कि आखिर मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा, ये भी भविष्य के गर्भ में है। देखना होगा कि आने वाला वक्त क्या कुछ बताता है। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।